यदि आप 60 या 90 दिनों के भीतर फैट कम करना चाहते हैं और पेट की मांसपेशियों को प्राप्त करना चाहते हैं और एक मस्कुलर मेन बनना चाहते हैं, तो वजन कम करने के स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल को न चूकें। हम पूरी प्रोसेस के दौरान केवल सरल भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर कोई समझ सके। एक बार जब आप इसे सीख लेंगे तो आपको विभिन्न लोगों या उत्पादों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मूर्ख मत बनो। वजन कम करना एक बड़ी परियोजना है, इसलिए आइए इस लक्ष्य को 8 छोटे छोटे भागों में विभाजित करें, जिन्हें एक एक करके लागू करना बहुत आसान होगा। जब सभी चीजें अनलॉक हो जाए तो आप बस परिवर्तन की प्रतीक्षा करें। प्रथम, सामान्य सिद्धांत यह है कि उपभोग सेवन से अधिक होता है, जो कि कैलोरी की कमी है। जब तक यह शर्त पूरी होगी, आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आपके द्वारा समायोजित शरीर का वजन 3 भागों से बना होता है: पानी, वसा और मांसपेशी। हमें मूलतः पानी के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और निश्चित रूप से वसा जितनी कम होगी उतना ही बेहतर होगा। आखिरकार, समान वजन लेकिन भिन्न शारीरिक वसा प्रतिशत वाले लोगों के शरीर का आकार बहुत भिन्न होगा। जहां तक मांसपेशियों का सवाल है, यह एक व्यक्तिगत पसंद है। आखिरकार, हम पेशेवर एथलीट नहीं हैं। शरीर प्रबंधन के अलावा हम पर पढ़ाई और काम का भी दबाव रहता है। इसलिए यदि आप सिर्फ अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो भी यह एक बहुत ही सकारात्मक विकल्प है, और यह आपको बेहतर और स्वस्थ भी बना सकता है। और बस यह सुनिश्चित करें कि कैलोरी की कमी हो। एक बड़े मोटे लड़के से एक छोटे मोटे लड़के में बदलना एक बड़ी प्रगति है। तीसरा, यदि केवल वजन कम करने से आपकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती और आप वजन कम करने के बाद भी अपनी मांसपेशियों की रेखाएं देखना चाहते हैं, तो आपको सटीक नियंत्रण की आवश्यकता है। जो भाग काटे जाते हैं वह है पानी और वसा, तथा मांसपेशियों को जितना संभव हो सके उतना बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यदि उनका उपयोग किया गया तो मांसपेशियां नष्ट हो जाएंगी। इसलिए वसा कम करने और वजन कम करने के बीच का अंतर यह है कि आप शक्ति प्रशिक्षण करते हैं या नहीं। चौथा, शक्ति प्रशिक्षण की 2 कुंजी है: सुपर रिकवरी, जिसका अर्थ है कि आपकी मांसपेशियां आपके व्यायाम के बाद 48 से 72 घंटे के बाद पहले की तुलना में थोड़ा मजबूत स्तर पर ठीक हो जाएंगी। इसलिए हमारे लिए सबसे अच्छा यही है कि हम 3 भाग वाला दृष्टिकोण अपनाएं, जिसमें छाती, पीठ और पैरों को आराम दिया जाए, ताकि आपके बड़े मांसपेशी समूह सप्ताह में 2 बार ठीक हो सकें और फिर क्रमिक अधिभार हो। मांसपेशियों के प्रशिक्षण के बाद पिछला वजन पर्याप्त उत्तेजना प्रदान नहीं कर सकता है, और मजबूती जारी रखने के लिए अधिक वजन या अधिक संख्या की आवश्यकता होती है। यह ऐसा है जैसे आप राजा रैंक तक पहुंच जाते हैं और फिर कांस्य रैंक में खेलते हैं, भले ही आप जीत जाएं। यह उबाऊ है। चौथा, जैसे जैसे मांसपेशियां बढ़ेंगी, बेसल चयापचय भी बढ़ेगा, जिससे कैलोरी की कमी को बनाए रखना आसान हो जाएगा और इसे तेजी से कम करना होगा, जिसे आमतौर पर बड़ा आदमी ब्रशिंग पेपर के रूप में जाना जाता है। पांचवा, हालांकि आहार के हजारों प्रकार हैं, लेकिन सभी खाद्य पदार्थों द्वारा सीधे प्रदान किए जाने वाले पोषक तत्व 3 तत्व हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इस तरह से देखने पर भ्रमित छोटा मस्तिष्क तुरंत स्पष्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के बराबर होते हैं, जो ऊर्जा के बराबर है जिसका शरीर सीधे उपयोग कर सकता है, लेकिन इसकी निगरानी इंसुलिन द्वारा की जाती है। अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट के कारण इंसुलिन बढ़ जाएगा और इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रित करेगा। इसका तरीका यह है कि अतिरिक्त ऊर्जा को वसा और प्रोटीन में परिवर्तित किया जाए। मांसपेशी सामग्री की ऊर्जा उत्तेजना प्राथमिकता कार्बोहाइड्रेट और वसा की तुलना में कम है। वसा इंसुलिन की ऊर्जा को प्रभावित नहीं करता है और प्रत्येक वस्तु के आधार स्तर को सुनिश्चित करता है। आप जो वसा खाते हैं और आपके शरीर पर जो वसा बढ़ती है, वे 2 अलग अलग चीजें हैं, इसलिए इसके बारे में चिंता न करें। छठा, आमतौर पर कम कार्बोहाइड्रेट वाला आहार क्यों चुना जाता है? क्योंकि शरीर में ग्लाइकोजन कम होता है, या जब सीधे ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए कोई ग्लाइकोजन नहीं होता है, तो वसा ऊर्जा आपूर्ति का अनुपात बढ़ जाएगा। उपवास एरोबिक्स का सिद्धांत यह है कि सुबह के समय ग्लाइकोजन का भंडार बहुत कम होता है, इसलिए वसा ऊर्जा आपूर्ति का अनुपात बढ़ जाता है। प्रशिक्षण के बाद एरोबिक्स शक्ति प्रशिक्षण है। बहुत अधिक ग्लाइकोजन का उपभोग करने के बाद आप एरोबिक्स करते हैं और वसा ऊर्जा आपूर्ति का अनुपात भी बढ़ जाएगा। यदि आपको शक्ति प्रशिक्षण या वसा हानि के दौरान काम करने के लिए बहुत अधिक शारीरिक शक्ति की आवश्यकता है, तो आपको अपने आप को कम कार्बोहाइड्रेट वाला आहार लेने के लिए मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक कैलोरी की कमी बनी रहेगी, वजन घटता रहेगा। शक्ति प्रशिक्षण में वसा कम करने के लिए मांसपेशियों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। सातवां, क्या मुझे एरोबिक व्यायाम करना चाहिए? क्या करना चाहिए? प्रथम, इससे अधिक कैलोरी खपत हो सकती है और सहनशीलता में सुधार हो सकता है। दूसरा, यह कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन में सुधार कर सकता है और अवसाद को रोक सकता है।
8वां, अपने आप को अधिक समय दें, कम से कम 60 दिन, हो सके तो 90 दिन। हमें 3 दिन में 10 पाउंड वजन कम करने के प्रभाव का पीछा करने की आवश्यकता नहीं है। टिकाऊ और धीमी गति से वजन घटाना अस्थिर तीव्र वजन घटाने की तुलना में 100% अधिक प्रभावी है। जितना अधिक आप वजन घटाएंगे, आपका शरीर उतना ही बेहतर होगा। मजबूत बने रहे, निरंतर बने रहे और अपने आप को दुबला पतला बनाने के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करें। ट्रिम ट्रेल ब्लेजर्स की सदस्यता लें।